डू यू नो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रिसेशन दीज डेज. ओके, रिसेशन का क्या मतलब होता है और रिसेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है और आपके और हमारे बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है. तो रिसेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. इकोनॉमी का मतलब जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. इनका मतलब क्या होता है कि जीडीपी मतलब जो सारे लोग पूरे विश्व के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जो जो सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं जीडीपी, उसकी वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी. अगर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब हम लोग रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. पहले कोविड की वजह से, फिर उसके बाद यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर हिल चुकी हैं और कंट्रीज जो हैं बहुत ज्यादा ट्रबल के अंदर हैं. ना इसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड के अंदर श्रिंकेज आने लग जाता है. जब लोगों को लगता है कि इकोनॉमी ट्रबल के अंदर है, इकोनॉमी मुश्किल के अंदर है और आगे आने वाले टाइम्स जो है बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं, तो डिमांड जो है लोग कम करना शुरू कर देते हैं. डिमांड कम करने का मतलब क्या है कि वो खरीदारी कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जिन्होंने उनको बेचना होता है उनके कैश फ्लोज श्रिंक होते हैं. उसकी वजह से कंपनी जो है ले ऑफ्स करती हैं. ले ऑफ्स का मतलब कि लोग जॉब से लोगों को रिलीव करना शुरू करते हैं ताकि अपने खर्चे कम कर सकें. इमीडिएटली अगर कोई भी बिजनेस है, अगर उसको अपने प्रॉफिट को या अपने रेवेन्यू को या अपने ग्रोथ को या अपने आप को सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि या तो सेल बढ़ा लो, और अगर सेल बढ़ाने में दिक्कत आ रही है तो अपने खर्चे कम कर लो. ठीक बात है ना. तो जब वो खर्चे कम करने का आता है तो सैलरी इज ए ह्यूज कंपोनेंट, एंड वेरी लार्ज कंपोनेंट फॉर ए लॉट ऑफ कंपनीज. तो वो सैलरीज का कंपोनेंट को कम करने के लिए ले ऑफ्स करने लगते हैं. और जब ले ऑफ्स की न्यूज मार्केट के अंदर आनी शुरू होती है कि एक्स कंपनी ने इतने हजार एम्प्लॉइज निकाल दिए, वाई कंपनी ने इतने हजार निकाल दिए, जेड कंपनी ने इतने हजार निकाल दिए, जब दसियों बीसियों पचासियों हजार लोग, लाखों लोग जो हैं जब जॉब से निकाले जाने शुरू होते हैं, न्यूज मार्केट के अंदर आती है, तो इससे एक फर्दर लेवल के ऊपर पैनिक होना मार्केट के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो श्रिंकेज है डिमांड के अंदर और ज्यादा हो जाती है. अब ये डिमांड की श्रिंकेज जो है होती किस वजह से है? टिपिकली इसके दो रीजन होते हैं. रीजन नंबर वन, कि लोगों के पास क्योंकि जॉब से निकाले जा रहे हैं, सैलरी कट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से पैसा जेब में कम होना शुरू हो जाता है. अब ऐसा जरूर काफी सारे लोगों के साथ होता है, मगर एक दूसरा फैक्टर जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ होता है कि पैसा कट होना नहीं शुरू हुआ, मगर विलिंग टू स्पेंड, खर्च करने की इच्छा शक्ति जो है कम होना शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि आगे आने वाला टाइम जो है वो खतरनाक है, गड़बड़ है, खराब है, जिसकी वजह से हमारे को पैसे को कंजर्व करके रखना चाहिए, पैसे को अपना संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि भगवान न करे कल को कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमारे को बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम ना आए. ऑलराइट, नाउ आपने कोविड के शुरुआती टाइम के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर आपने ये सिचुएशन देखी होगी, हम में से बहुत सारे बिजनेसेस ने एक्सपीरियंस करा होगा. अब आपने सुना होगा कि अब बहुत तेजी से हम लोग रिसेशन की तरफ पे बढ़ रहे हैं. हालांकि कुछ न्यूज रिपोर्ट से कह रही है कि इंडिया के ऊपर रिसेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा. मैं नहीं मानता कि नहीं आएगा. हाँ, ये हो सकता है कि इम्पैक्ट कम आए, मगर ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना आए. अब हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इंपोर्ट करते होंगे. तो अगर बाकी कंट्रीज के अंदर चैलेंज है, प्रॉब्लम है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इवन यूएस के अंदर, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के अंदर का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का आफ्टर इफेक्ट इंडिया के ऊपर आएगा ही आएगा. डू यू गाइज एग्री? एम आई मेकिंग एनी सेंस? प्लीज लेट मी नो. यस सर. राइट सर, दैट इज राइट. ओके, सिर्फ दो लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तीन लोगों को समझ में आ रही है? नहीं सर, डेफिनेटली आएगा रिसेशन, तो आफ्टर इफेक्ट भी होंगे इसके. बिल्कुल 101% होंगे. मेक नो मिस्टेक कि आपने कोई न्यूज़पेपर में क्लिप पढ़ा है या कोई ब्लॉग पढ़ा है कि इंडिया इज गोइंग टू बी रिसेशन प्रूफ. Not at all possible. Not at all possible. You have to make sure that you are ready to fight and overcome the recession, not just pray that recession नहीं आएगा. Okay? So you have to be absolutely clear. अब अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं इसके अंदर आपको सिंपली 3 स्ट्रेटेजीज बताता हूं. सेल डिफरेंटली, सेल टू डिफरेंट पीपल, एंड सेल समथिंग डिफरेंट. अगर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के अंदर जो है आपको बेचने में तकलीफ आ रही है क्योंकि उसकी डिमांड श्रिंक हो गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप चेंज कर सकते हैं, बट दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट रिजॉर्ट. What are the primary 2 strategies that are going to help you fathom this this recession and navigate this recession successfully? Is sell differently, sell to different people. So sell differently का क्या मतलब है कि अगर हमारा कन्वेंशनल बिजनेस है, कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो है वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर बात करते हैं, या कोई चलते फिरते हमारी दुकान में या हमारे बिजनेस में वॉक इन आ जाते हैं, या कहीं रेफरेंस से हमारे पास जो है बिजनेस आ जाता है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क गाइस. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू नेविगेट दिस रिसेशन व्हिच इज गोइंग टू कम. एंड अगर मैं आपसे शेयर करूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, रिसेशन इज गोइंग टू बी देयर फॉर अबाउट 3 to 4 quarters. रिसेशन जो टेक्निकल वर्ड है, जब नेगेटिव हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं रिसेशन. अगर वो क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर 2 क्वार्टर्स तक लगातार रहे, तो उसको हम जो है रिसेशन बोलते हैं. तो अभी जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 3 से 4 क्वार्टर्स तक जो है रिसेशन रहेगा, मगर ये नहीं है कि चौथे क्वार्टर के इमीडिएटली बाद आज से 366 दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट इज स्टिल गोइंग टू हैव इट्स इंपैक्ट, एंड बिजनेसेस आर गोइंग टू बी वाइप्ड आउट. Mark my words, businesses are going to be wiped out if you don't do it right, if you don't
play your cards right. So sell differently. तो अगर हम आज तक कन्वेंशनल मार्केटिंग करते आए हैं या कोई मार्केटिंग नहीं करी है, then you need to adapt and adopt to different types of marketing, various other types of marketing, and digital marketing is one of them. And then sell to different people. अगर आप एक फिक्स्ड सेट ऑफ कस्टमर्स के अंदर बिजनेस करते आए हैं, ऑलराइट, जो आपसे बार बार रिपीट बिजनेस करते हैं और आपका मेजर डिपेंडेंस है इन कस्टमर्स के ऊपर, जस्ट इमेजिन कि अगर इसमें से एक कस्टमर, 2 कस्टमर, 5 कस्टमर छूट गए किसी XYZ रीजन की वजह से, is it going to impact negatively and severely on your business? For a lot of businesses, this is a true situation. जहां पर हम इसको बोलते हैं putting all the eggs in one basket. Majority of businesses से जब मैं बात करता हूं तो उनका मे बी 60-70%, 40-50% बिजनेस 1 या 2 या 3 या 5 क्लाइंट से आ रहा होता है. And that is a very, very dangerous situation to be in, specifically in the current scenarios that we have experienced in the last couple of years and that we are going to experience in the next 1.5 years as well. So you need to start selling to different people.